Good morning, everybody. Good afternoon, sir. Good evening, भाई. तो हम लोग जनरेटिव मॉडल में थे और इसका कंप्यूटर विजन करने लगे थे, है ना? अच्छा, आप लोगों को मैंने एक Pluter.ai पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था. सबका रजिस्ट्रेशन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है. आपका एक एग्जाम भी इसका होगा और इसमें क्विजेस भी आएंगी आपकी KMC 101 में. ऑनलाइन होगा? हाँ, वो ऑनलाइन होगा. उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा जिससे कि आपका UFM ना हो. एक तो अपना आईडी किसी और को ना दीजिएगा. जिस सिस्टम पे आपने ओपन किया हो उस पे दूसरे की किसी की आईडी नहीं ओपन करिएगा. जैसे हिमांशु के सिस्टम पे आशीष अवस्थी की आईडी नहीं ओपन होगी, आशीष अवस्थी के सिस्टम पे हिमांशु की नहीं होगी, नहीं तो आपका UFM आ जाएगा. UFM में दिक्कत हो जाएगी. ठीक है बेटा? Yes, sir. और असाइनमेंट करने के लिए कब होगा? कब इसका होगा टेस्ट? बेटा ये टेस्ट नहीं होगा, ये आते जाएंगे असाइनमेंट्स आपके पास वीक बाय वीक. तो कुछ अभी अभी आपको आज या कल में एक लड़का है किसी ने नहीं किया है, आप अपने ग्रुप में पता करिए किसने नहीं किया है, क्योंकि 62 बच्चे हैं, 61 काउंट आ रहा है. ठीक है बेटा? मतलब अपने ग्रुप पे आप लोग इसको जो है चेकआउट करिए किसने ऐसा किया है. ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर विजन. कब से आएगा सर? नेक्स्ट वीक से आएगा असाइनमेंट? है बेटा? नेक्स्ट वीक से असाइनमेंट? हाँ, नेक्स्ट वीक क्या है, मतलब अब आज जो है आपका थर्सडे है ही है, आने वाले मंडे से आने शुरू हो जाएंगे. इसलिए जिसने रजिस्टर्ड नहीं किया हो, क्योंकि आप लोगों ने उसमें नाम अजीबोगरीब दे रखे हैं. नाम अजीबोगरीब हैं कि नहीं है? ये सब सही है नाम दिए हैं? क्यों बेटा, नाम सही है सबके? ईमेल आईडी और सब चीजें? यस सर. यस सर. कुछ लोगों के नाम जो हैं से पता नहीं चल पा रहा है कि क्या नाम होना चाहिए उनका, क्योंकि कुछ लोगों ने रोल नंबर डाल दिया है, कुछ लोगों ने नाम डाल दिया है. तो ये एक दिक्कत भरी चीजें हो रही हैं. तो जो काउंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी जो है इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक आ रहा है कि आप पता नहीं कर पाएंगे उसको. उसको सबमिट कैसे करना होगा? गूगल क्लासरूम पे बेटा हिमांशु, आपकी आवाज बेटा कट रही है. सर उसको सुना होगा जैसे गूगल क्लासरूम पे करते हैं. हाँ, उस तरह की क्विज नहीं आएगी. इनकी जो है नॉर्मली एक IIT कानपुर के थ्रू आती है. मैं आपको शेयर भी करे दे रहा हूँ कि इस तरीके से नाम दिख रहे हैं. देखिए, दिखाई पड़ना शुरू हुआ आपका? यस सर. अब यहाँ पे देखिए वीना लिखा हुआ है 122, AP 40 लिखा हुआ है. ठीक है, NUI लिखा हुआ है. मतलब हिमांशु होंगे. क्यों हिमांशु? यही है. ये ज्योतिरादित्य होंगे. ये संदेश आवाज कट रही है, आवाज हिमांशु मत बोलो यार. हिमांशु भाई माइक बंद करो यार. ये सुब्रत है, सुब्रत सहाय.
या मैं दीपेश है। PRN से सर इसमें सारे 4 डिजिट के आ रहे हैं, क्या आगे आ ही नहीं रहे? हाँ, तो ये जो फिलहाल है और ये जो लॉगिन काउंट है ये बता रहा है आपने कितनी बार लॉगिन किया है। जैसे ये कोई भाई साहब हैं संदेश यादव जी एडमिट हो रहे हैं, इन्होंने एको बार जो है लॉगिन नहीं किया है। संदेश एंटर कर जाए तो उनको बता दीजिए कि उन्होंने एको बार लॉगिन नहीं किया है। लॉगिन सबको करना है। संदेश आप एंटर हो गए? संदेश संदेश है सर, लेकिन बोल नहीं रहा है कुछ। तो भैया उनको बता दो कि भैया लॉगिन कर लें इस पे। यहाँ पे जो ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। ब्लैंक वाला कम से कम एक लॉगिन जरूर कर लें। दीपेश ने भी नहीं किया है। इन्होंने 7 बार लॉगिन कर लिया है। ये JS85 है। ये मोहम्मद कैफ होंगे। ठीक है बेटा, देख लिया आपने? सर देख लिया बेटा आपने? सर पूरा दिखा दीजिएगा लिस्ट। बेटा इसमें जिसने नहीं किया है, ये हमारे पास काउंट टोटल जो आ रहा है वो 62 आ रहा है। एक हेडिंग है, 61 हुआ ना टोटल। ये यशस्वी का है। यस सर। यशस्वी आपने 3 बार लॉगिन किया है ना? यस सर, यस सर। तो बेटा ये कम से कम जितनों नहीं किया एक बार जरूर लॉगिन कर लें। ये सूर्य होंगे। अब ये मेल हमको नहीं मालूम कौन है। तो एक बार आशुतोष चेक कर लीजिए सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ। मैं चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास केवल जो है शुरुआत के 4 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। आप लोग देख लीजिएगा और जिसने नहीं किया होगा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आज करवा लीजिएगा हर हालत में। ठीक है बेटा? ज्योतिरादित्य हैं? यस सर। बेटा आप ही को मैंने इसका वो बनाया है, क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, मुझे बना दिया। हाँ, आपके फेवरेट ब्रज किशोर सर हैं, उन्हीं के पास आपको रिपोर्ट करना है। ये क्या सर? हाँ यही है। आई रिजाइन सर। पूरे क्लास को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ज्योतिरादित्य से बात करेंगे। सर उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। नहीं, मैंने नंबर दे दिया है उनको, अब आपका नंबर खुल जाएगा। ठीक है ना बेटा? किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड ज्योतिरादित्य से बात करेंगे। ठीक, अब अपना पढ़ाई शुरू करें। Aku perekaman tahu. और डिस्टर्बेंस आ रहा है। Perekaman. Kaman कोई बोल तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर विजन सिस्टम मेथड की। अगर बात करें कंप्यूटर विजन सिस्टम जो होता है इसमें तमाम सारी चीज होती है। पहली चीज होती है इमेज एक्विजिशन। इमेज को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। एक्वायर करने की कोशिश के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास कुछ कैमरा होगा, कुछ इमेज सेंसर्स होंगे। ठीक है, लाइट सेंसिटिव कैमरास होंगे, कुछ रेंज सेंसर्स होंगे, टोपोग्राफिकल डिवाइसेस होंगी जिसके थ्रू हम इमेज को कैप्चर कर रहे होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंसर द रिजल्टिंग इमेज मे बी ऑफ 2D इमेज और इट मे बी अ 3D इमेज। और अगर कोई मूवी कैमरा है तो आपके पास इमेज सीक्वेंस आएंगे, क्योंकि जो मूवी भी होता है उसमें भी आपके इमेज सीक्वेंस में आते हैं। कंसेक्यूटिव तमाम सारे इमेजेस आ जाती हैं। इसके अलावा जो आपका पिक्चर एलिमेंट है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा लाइट इंटेंसिटी को।
कहीं पे लाइट इंटेंसिटी डार्क होगी, कहीं पे लाइट होगी, उसके हिसाब से आपकी इमेजेस फॉर्म होती। जैसे कभी आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा होगा आपने, तो आपको पेड़ भी जो है किस कलर का दिखता था? काला ही दिखता था, ग्रीन नहीं दिखने लगता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यस सर। लेकिन हमारा परसेप्शन होता था कि अगर पेड़ है तो ये हरा होगा, तो हमको लगता था दिमाग में हाँ ये हरा हरा पेड़ है। तो वो सब परसेप्शन की बातें हैं। संदेश आपने जो है वो लॉगिन नहीं किया भाई, एक बार लॉगिन जरूर कर लीजिएगा उसमें। किए हैं सर। Fruta.ai में लॉगिन कर लेना बेटा एक बार। सर ओके सर हाँ भाई बताओ। सर को दो साइट है, एक AKTU प्रूटर है और एक सिर्फ प्रूटर है। Fruta.ai AKT वाला वो जो ECIT से हो रहा है जो मैंने भी। ओके सर। प्रूटर क्या है? प्रूटर तो आपका एक इंटरफेस है जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप उस पर कोडिंग और इस तरह की चीजें कर पाए। ठीक है ना? यस सर। बाकी और कुछ नहीं करता वो। और ये प्रूटर बेसिकली IITs में बेसिकली यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग और इन सब के टेस्ट रन्स को देखने के लिए। तो जब बात हमारी इमेज एक्वायरिंग क्या हो गई, तो इमेज जब एक्वायर किया तो उसके बाद हम उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, यानी उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले हम इमेज को फिल्टरेशन करना शुरू करते हैं। तो before a computer vision method can be applied to image in order to extract some specific piece of information, it is usually necessary to process the data in order to assure some specific piece of information. It is usually necessary to process the data in order to assure that it satisfies certain assumptions. तो सबसे पहला क्या होता है? रीसैम्पलिंग इन ऑर्डर टू अश्योर दैट द इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम इज करेक्ट। आपने देखा होगा जब फोकसिंग होती है तो बार बार एक इमेज को एक या दो बार फोकस करके देखा जाता है, जूम करके देखा जाता है कि हमारे पास उसका रेजोल्यूशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद नॉइज रिडक्शन। नॉइज का मतलब क्या होता है? कोई भी अनवांटेड डिस्टरबेंस इमेज में, चाहे वो रेडिएशन की वजह से हो, चाहे रेडियो वेव्स की वजह से हो। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जब मूवी चलती है तो हीरो हीरोइन डांस करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन हीरो हीरोइन पे रहता है, उनके साथ में जो लोग डांस कर रहे हैं वो आपको नहीं उतना दिखाई पड़ते या आप देखते नहीं हैं उनको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर जगह आप मेन आदमी को देखते हैं, जो उसके आजू बाजू लोग डांस कर रहे होते हैं वो नहीं दिखाई पड़ते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या करते हैं कि उनकी इमेजेस को ब्लर थोड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि जो मेन है वो प्रोमिनेंट ज्यादा हो जाए, तो वो इमेज आपको दिखना शुरू हो जाएगी और वो इमेज आपको दिखना थोड़ा सा कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे किसी को बोल्ड कर दिया होता नॉइज को, तो आप पूरा टेक्स्ट एक बार देखते आपको नॉइज वर्ड अलग से दिखाई पड़ता कि नहीं दिखाई पड़ता? इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट इनहैंसमेंट, जो इमेज होती है उसकी जो बैकग्राउंड होती है, वो जितना लाइट इमेज होगी और डार्क बैकग्राउंड होगी तो इमेज चमकेगी, और डार्क इमेज होगी और लाइट बैकग्राउंड होगा तो इमेज चमकेगी। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद स्केल स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अब आप देख रहे होंगे कि मेरी फोटो एक छोटे से कैमरे में आ जाती है, तो अगर आप देखें तो मेरा साइज तो बहुत बड़ा है, मैं तो कैमरे में आ नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या मेरी इमेज आ जाती है कि नहीं आ जाती? आ जाती है। तो कैसे आ जाती है? वो स्केल स्पेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होती है। इसके बाद आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। किसी भी इमेज के फीचर्स मतलब प्रॉपर्टीज को हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे लाइन होती हैं, एजेस होती हैं,
रिजेस होती हैं, कहाँ पे डेप्थ देनी है इमेज में, कहाँ पे आपको एज दिखानी है। उसके बाद आप देखते हो किसी, कभी आपने सुना होगा ये पिक्चर फोकस्ड है, ये ऑफ फोकस्ड है, ऐसा वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? जब फोटोग्राफी होती है तो ऑफ फोकस, फोकस्ड, Yes, sir. क्योंकि फोटो तो हम लोग भी खींच लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि वो फोकस्ड इमेज खींच लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, लोकलाइज पॉइंट को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे मान लीजिए हमारे पास गाड़ी जा रही है, बाइक के पीछे ये नंबर प्लेट लिखी हुई है, इस पे इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ है, तो जो लोकलाइज एरिया इंटरेस्ट है वो हमारा केवल इतना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हमको पूरी बाइक को कैप्चर नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको खाली नंबर वाले पार्ट को इनहेंस करना है। तो बाकी सबको डिस्कार्ड करके नंबर वाले पार्ट को केवल इनहेंस किया जाता है। इसके अलावा डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, तो जो अपना पॉइंट होता है जिसको हमको पे डिसीजन लेना होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको कहा जाता है सिलेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट, मतलब जिस पे हम, जो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट है। फिर हो सकता है इमेज के कई पार्ट हो जिनके अंदर हमारे इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। जैसे जब आप सीटी स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं, तो पूरे पेट पे या कई जगहों पे आपके ऑब्स्टिकल्स को चेक किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? Yes, sir. तो वहां पे मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हो गए आपके। इसके बाद हाई लेवल प्रोसेसिंग शुरू होती है। हाई लेवल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो आपने इनपुट लिया है, जो स्मॉल सेट ऑफ डेटा होता है, उसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रिजम्पशन लेना शुरू करते हैं, अज्यूम करना शुरू करते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि नंबर प्लेट के पीछे आजकल जो अलग अलग तरीके से लोग नंबर लिखवा लेते हैं, तो उसको जो है लोगों ने मना किया कि आप उस तरह नहीं लिखवा सकते। Yes, sir. जैसे राम लिखवा लेते हैं, 8088 होगा तो उसको बॉस लिखवा लेंगे। अब सीधे RTO से आएगा। हाँ, तो वहां तो इस तरह तो पापा लिखवा देंगे। रोकने के लिए, क्यों? क्योंकि आजकल सब जो है कंप्यूटराइज हो रहा है, तो कंप्यूटराइज आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपका नॉर्मल हैंडराइटिंग में लोग लिखवाना की कोशिश करते हैं। अब हैंडराइटिंग नहीं, नॉर्मल प्रेजेंटेबल फॉर्म में चीजों को लिखवाते हैं। नॉर्मल फॉन्ट। अब कुछ दिनों बाद ये हो रहा है कि फॉन्ट स्पेसिफिक कर दिया जाएगा कि इसी फॉन्ट में आप लिख के लाइए, और कोई फॉन्ट होगा तो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे अगर आप भी देखिए, अभी ये क्या होता है, व्हाइट पे ब्लैक से लिखते हैं, Sir. और जो टैक्सी होती है उसमें क्या होता है, Yellow. पुराने जमाने में क्या होता था कि ब्लैक पे व्हाइट से लिखते थे। तो रूल्स बेसिकली चेंज होते रहते हैं, और वी हैव, क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम इम्पोज्ड है, उस सिस्टम के जो लिमिटेशन होंगे उसके हिसाब से हमको वेरीफाई करना होगा। भाई गाड़ी कमर्शियल है कि नॉन कमर्शियल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर प्लेट का यूज करते हैं। अगर येलो नंबर प्लेट है, उस पर व्हाइट से लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे ये क्या है, गाड़ी कमर्शियल आपकी व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल पे अगर चालान होता है तो चार्जेस अलग होते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? Yes, sir. क्लस्टर, ग्रुप, क्लब करने के यस सर। सारे पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। सर हाँ बेटा, सर जो आर्मी वालों की गाड़ी होती है उनका अलग नंबर क्यों होता है एकदम? उसमें जो अप एरो डाउन एरो होता है, यस सर, यस सर। अलग होती है।
क्या होता है सर? उसकी मीनिंग चेंज होती है बेटा। क्या उसी होता है सर, बताइए। से कोड डिकोड कर सकते हैं कि वो कौन सा है। जैसे पैरा एसएफ है, पैरा एसएफ की कई ब्रिगेड्स है ना, या 23 पंजाब है, पंजाब रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट में 23 पंजाब भी, 14 पंजाब भी, 15 पंजाब भी। गाड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माउंटेन डिवीजन को कर रही है, आर्मर डिवीजन को कर रही है। अब बेसिकली मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था कि उसका मतलब क्या होता है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो पता लग जाएगा आपको। तो ये बेसिकली जो बनाए जाते हैं, ये सब जो आपके जितने भी सिस्टम बनाए जाते हैं, उसमें ये सारे एक्सेप्शंस, ये सारे पॉइंट्स कंसीडरेशन में डाले जाते हैं, तब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। क्लियर है बेटा बात? तो सबसे पहली चीज क्या होती है? वेरिफिकेशन दैट द डेटा सेटिस्फाई द मॉडल बेस्ड एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक असम्पशन, कि जिस तरह का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर जो जो हमने स्पेसिफाई किए थे अपने रूल्स और रेगुलेशन, वो फॉलो हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा है। फिर एस्टिमेशन ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक पैरामीटर, कि ऑब्जेक्ट का पोज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। अब भाई आप चाहो तो 10 फॉन्ट में अपना गाड़ी का नंबर लिखवा लो, तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि गाड़ी का नंबर नहीं लिखा है। लेकिन क्या 10 पॉइंट का नंबर दूर से आते हुए कोई आदमी उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई मान लो मैं बहुत छोटा नंबर लिखवा लूं, तो ये तो नहीं होगा कि नंबर नहीं लिखा है। समझ रहे ना मेरी बात को? यस सर। उसके बाद इमेज रिकग्निशन, क्लासिफाई करना किसी भी ऑब्जेक्ट को इनटू डिफरेंट कैटेगरी। पहला क्लासिफिकेशन ये कमर्शियल है कि पर्सनल व्हीकल है। फिर ये किस स्टेट का है, यूपी से स्टार्ट हो रहा है तो यूपी उत्तर प्रदेश का है, यूके से स्टार्ट हो रहा है तो उत्तराखंड का हो रहा है। ठीक है ना? आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एब्रीविएशन यूज हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं? तो स्टेट वाइज हो रहा है। जैसे राजस्थान का होगा तो आरजे यूज होगा। फिर स्टेट में फर्दर क्लासिफिकेशन आया, किस शहर का है, किस जिले का है। जैसे 32 लखनऊ का हुआ, 31 लखीमपुर का हुआ, 33 रायबरेली का हुआ। तो यूपी 32 31। संदेश अभी पढ़ाई कर लो, लॉगिन वाला बाद में बताता हूं तुमको। तुम जो है पढ़ाई कर रहे हो कि लॉगिन कर रहे हो? पढ़ ले बेटा, लॉगिन तो बाद में भी करवा लेंगे। ठीक है? तो समझ में आया? हम इमेज रिकग्निशन की बात क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई करना कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जो है किस कैटेगरी में लाई करेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। इसके बाद आता है इमेज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कंपेयरिंग एंड कंबाइनिंग टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। भाई दो अलग अलग अगर एंगल से मैं किसी इमेज को खींचूं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो उसके इमेज को अगर कंपेयर करोगे तो अलग अलग नहीं आना चाहिए। वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? सेम इमेज रिप्रेजेंट करना चाहिए। कि भाई मान लीजिए मेरी अभी दाढ़ी खूब बड़ी हुई है, कल मैं क्लीन शेव होके आ जाऊं तो मैं आशीष अवस्थी से कोई और थोड़ी अविनीश अवस्थी थोड़ी ना बन जाऊंगा। भाई मैं रहूंगा तो मैं ही। तो अगर सिस्टम पे मेरी इमेज सुपर इम्पोज की जाए तो अलग अलग रिजल्ट ना आए, सेम रिजल्ट आए। बात समझ में आई? आपने सीआईडी वाईडी जो सीरियल देखा होगा कि उसमें जो है लोग आजकल एआई का यूज करके उसको 32 साल पुराना बना देते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं कि इसको दाढ़ी लगाओ, इसकी मूछें हटाओ। बहुत पहले देखते थे सर।
हाँ, अब तो तुम्हें देखने का टाइम ही नहीं मिलता होगा बेटा। यस सर। 9 बजे तक के तो सरप्राइज आते रहे होते होंगे। अब तो कम हो गए होंगे सरप्राइज। सर लगभग खत्म हो गया सब। अभी हमारा एक बचा है, बस कल खत्म करवा देंगे। ठीक है ना बेटा, खत्म करो और परेशान ना हो। नंबर तुम्हें अगर नहीं दिख रहे तो मैंने ही नहीं डाले, जब मैं डालूंगा तो दिखाई पड़ जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा, आज मुझे फोन किया था विनीत ने कि उसके जो है ट्यूट के नंबर नहीं दिख रहे। तो ट्यूट के किसी को नहीं दिख रहे होंगे, ट्यूट 2 ट्यूट 3 के किसी को दिख रहे हैं? नहीं सर, नो सर। तो जब सर हम सबमिट भी नहीं नहीं करेंगे है इसलिए तो नहीं दिख रहा है। दिखेंगे कैसे? आज डाल दूंगा आपको, आज शाम को दिखना शुरू हो जाएंगे। ट्यूट 2 जिसने नहीं सबमिट किया है वो सबमिट कर दे, ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है? तो शाम को अगर नंबर अपडेट हो जाए तो फिर मुझसे लगेगा कोई नंबर क्यों नहीं चले खड़े। सर मैंने मेल करा था आपको। हाँ हाँ, मिल गया भैया, यस सर। बता तो दिया था तुम्हारा मिल गया। 4 और 5 जमा करने की लास्ट डेट कब है? जब मन करे। जब मन करे जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि मैं तुमको कोई प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, जल्दी से करके जमा कर दो, ठीक है बेटा? सर ट्यूट 3 दे सकते हैं ना आज? हाँ दे मतलब दो। उसकी ड्यू डेट तो हो ही गई है, बट आज दे सकते हैं ना? हाँ दे दो बेटा, दे दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। आज आज ट्यूट 2 में के मार्क्स में चढ़ा दूंगा। ठीक है। सबसे कह दीजिए जितने भी बच्चे आपके ग्रुप में हैं, अब आपका ग्रुप वाला व्हाट्सएप होगा ही, कि आज हर हालत में सबमिट कर दें 10 बजे तक के। मैं 10 बजे बैठूंगा, अपडेट मारूंगा, ठीक है? ठीक है ना बेटा? और कल तक के ट्यूट 3 जो है जमा कर दें हर हालत में, क्योंकि अब आपके मार्क्स ये जो है ऑप्शन जाने वाले होंगे। ठीक है बेटा? यस। अगली बात क्या होती है, अब हमारे पास इमेजेस तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इमेज को जिस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है, तो एप्लीकेशन कोई डिसीजन भी लेगा, तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसका यूज करना शुरू करेंगे कि जो हमारा फाइनल इमेज आ रही है वो पास हो रही है या फेल हो रही है, मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, या किसी फर्दर रिव्यू के लिए, ह्यूमन रिव्यू के लिए दे रहे हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सिक्योरिटी हो, या रिकग्निशन ऑफ एप्लीकेशन हो कि हम किस कह रहे हैं। जैसे आपका MRI होता है, CT स्कैन होता है, ये मशीन तो अपने इन्फ्रेंस निकालती भी है, लेकिन तब भी ह्यूमन के रिव्यू के लिए दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? यस सर। आपने URI मूवी देखी होगी, देखी है पूरी? यस सर, उरी बोलिए। हाँ, तो URI तो हुई। यस सर, देखे हैं। तो उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन से आपने देखा होगा, सैटेलाइट से सारी इमेजेस क्लियर नहीं आ पा रही थी, तो यस सर। वहां पे भी चेक करने के लिए आपको किसकी ये रिक्वायरमेंट हुई, ह्यूमन रिव्यू की। तो आप ये मत मानिए कि अगर आपका कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मशीन इंटेलिजेंट हो जाएगी तो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुपीरियर तो ह्यूमन है। टर्मिनेटर सीरीज आपने देखी होगी, यस सर। उसमें क्या होता है, ह्यूमन और मशीन आपस में लड़ाई किया करती हैं, कौन जीतता है आखिर में? ह्यूमन। बट ऑब्वियस है, जब हम पिक्चर बना रहे तो ह्यूमन ही तो जीतेगा। जैसे बॉलीवुड की कोई भी मूवी देखिए, हमेशा हीरो अच्छा ही जीतती है, जीतती है कि नहीं जीतती है भाई? कभी कभी विलन दिल जीतता है। ठीक है, एक्सेप्शन केसेस में। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, ये क्या कर रहा है, एक्विजिशन हो रहा है।
लाइट कैमरा एक्शन नहीं है, लाइटनिंग हुई, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक कैमरे का शटर चाहे जितनी बार ऑन ऑफ हो कोई इमेज आएगी नहीं आएगी। तो सेंसिंग और डिजिटलाइजेशन करने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। कैमरे में हमने इमेज को कवर किया, उसके बाद क्या होगा, उस एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा और उस फ्रेम को हम ग्रैब कर लेंगे। वो फ्रेम कहाँ जाएगा, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जाएगा। वो कंप्यूटर भी हो सकता है या एक माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर क्या करेगा, एडिशनल स्टोरेज और कीबोर्ड से हम उसमें कुछ एडिटिंग करेंगे, जिसको हम कहते हैं इमेज प्रोसेसिंग। यानी इमेज को हम अपने मतलब के आउटपुट के हिसाब से ऑल्टर कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद इंटरफेस के थ्रू हम उसको शो करेंगे जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर होगा, और रोबोटिक कंट्रोलर के हिसाब से जो टास्क करना है उसको हम परफॉर्म करेंगे। टास्क हो सकता है आपका मैकेनिकल मूवमेंट हो सकता है आपका नॉन मैकेनिकल मूवमेंट हो। जैसे मैच या नो मैच, ये आपका क्या है, नॉन मैकेनिकल है, इसमें कोई चीज मूव नहीं कर रही है। गेट को ओपन करना है या गेट को नहीं ओपन करना है, ये आपका क्या है, मैकेनिकल मूवमेंट है। क्लियर हुआ मेरी बात? यस सर। नवील क्लियर है बेटा? यस सर। भाई हमको चीजों को मूव कराना है या खाली एक रिजल्ट दे देना है, वो तो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से ना। अब जैसे मोबाइल में जब आपका फेस दिखाते हो तो क्या मोबाइल ओपन हो जाता है, तो इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है, लेकिन दरवाजा खुलेगा तो आपका एक मैकेनिकल पूरा मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हम प्रोसेस रिजल्ट का यूज करते हैं। तो 3 पार्ट हुए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चैटबॉट की। चैटबॉट क्या होते हैं? चैटबॉट एक ऑटोमेटिकली टॉकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आजकल कॉल सेंटर में आप फोन मिलाते हो तो आपको कहा जाता है ये करने के लिए ये दवाइए, ये करने के लिए ये दवाइए, हिंदी में बात करने के लिए एक दवाई है, अंग्रेजी में बात करने के लिए 2 दवाई है। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? तो उस समय कोई आंटी अंकल नहीं बोल रहे होते हैं, उस समय कौन बोल रहा होता है? एक बोट बोल रहा होता है, बॉट। ठीक है ना? तो चैट बॉट का मतलब क्या? ऐसा बॉट जो चैटिंग के लिए बनाया गया हो, जो आपकी बात को रिकॉग्नाइज करके आपकी बात का अपने हिसाब से सही आंसर दे। जैसे आपने देखा होगा गूगल में गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है आपके पास, एप्पल में सिरी आती है, ठीक है ना? ये सब क्या है? टॉकिंग असिस्टेंट है, चैटबॉट है एक तरह से। For several years, chatbots are typically used in customer services environment, but they are now being used in a variety of other roles within an enterprise to improve customer experience and business efficiency. जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग होगा, उसके पास कई प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो टेंशन में उसने जवाब दिया, तो जो दूसरा वाला ह्यूमन बीइंग है उसको जो रिजल्ट होगा वो प्लेजेंट होगा कि नहीं प्लेजेंट होगा? भाई अनप्लेजेंट होगा उसके लिए। भाई मान लिया आपने मुझसे पूछा ये बताइए, मैंने कहा तुमको समझ में आता हो करो, नहीं आता तो ना करो, तो मैंने फ्रस्ट्रेट होकर जवाब दिया ना। लेकिन क्या Yes, sir. इसको इनहेंस करने के लिए इस तरह का फ्रस्ट्रेशन अच्छा है? ये तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपका चैटबॉट का इस्तेमाल होता है कि चैटबॉट को आप चाहे जितने क्वेश्चन पूछिए वो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो और कभी भी गलत आंसर आपको नहीं देगा, वही आंसर देगा जो उसको मालूम है। ठीक है बेटा? जैसे गूगल से पूछिए हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गूगल कभी आपको सही आंसर नहीं देगा, क्योंकि सही आंसर कुछ है ही नहीं। विवादास्पद है कि नहीं है? यस सर।
यस सर। तो जो विवादों वाली चीज होती है उस पर कभी भी आपके चैटबॉट आंसर नहीं दे सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स अपने हिसाब से आंसर दे देते हैं। क्लियर है ना? तो चैटबॉट का आर्किटेक्चर और चैटबॉट क्या करते हैं, इनको कल हम डिटेल में पढ़ेंगे और कल हम एक जो है सरप्राइज भी कंडक्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। यस फिलहाल आज जिन्होंने ट्यूट नहीं जमा किया वो ट्यूट जमा कर दें, और जिन्होंने ट्यूटर पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया मैं अभी शेयर किए दे रहा हूँ, आप आईडी देख लिए। जिस व्यक्ति ने नहीं किया हो वो आज उस पर रजिस्टर्ड कर ले अपने आपको, ठीक है? इससे कि असाइनमेंट आए तो कर लीजिए, आपका इंटरनल बैक ना लगे। यस सर। और जिसको भी कोई सवाल पूछना हो केएमसी के बारे में, रिगार्डिंग ट्यूटर के बारे में, वो ज्योतिरादित्य से पूछेगा, ज्योतिरादित्य ब्रिसर से पूछेंगे। ओके सर। थैंक यू। सर सर एक मिनट सर। सर हाँ बताओ। सर को कितने बजे से क्लास है? कल 4 बजे से। सर आपने जब बताया सर को, मुझे तुम्हारा और ब्रेसर का रिलेशन बड़ा अच्छा लगा था ना, तो मैंने बोला मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने बोला। भाई तुम सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो। नहीं सर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है सर, तो मेरी तरफ से भी। अरे तुमसे तो पूछा ही नहीं। डिसीजन हैज टेकन डॉट। गलत फहमी मेरा हो रहा है सर। ठीक है बेटा, चलो कल मुलाकात करते हैं 4 बजे। थैंक यू। थैंक यू सर।